अंडरग्राउंड इसमें भी अंडरग्राउंड थोड़ा स्टोर रूम है कोई, और ये दीवार में बढ़ा दिया सामान रखने के लिए या बाहर से कुछ आवारा के लिए रोशनदान वैसे कुछ है। सामने भी वही है। तालाब में नहीं क्या करें जोड़ इस गांव का नाम कुलदारा है भैया। ये गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण यानी पंडित। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास के 50 किलोमीटर के राउंड में एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल 84 विलेजेस ब्राह्मणों के, यानी 84 गांव थे, एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल, सरनेम पालीवाल लगाते थे ब्राह्मण। उनकी चलती थी ब्राह्मणों की। जैसलमेर के आजू बाजू में एक ब्राह्मणों की चलती थी उस टाइम में। इतने बड़े ये बिजनेस में रहते थे, खेती बाड़ी कम, नौकरी कम, क्योंकि उस टाइम में जो लोग क्या ज्यादा व्यापार और बिजनेस किया करते थे। पहले जैसे आपको पता है सारे बॉर्डर एक थे, जो तारबंदी नहीं थी। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल बड़े व्यापारी थे। उस टाइम में कुलदारा गाँव एक ब्राह्मणों का सिल्क रूट नाता था, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, चाय की पत्ती है, लौंग है, मिर्च है, मसाले हैं, क्योंकि चाइना, अफगानिस्तान, ईरान वहीं से बॉर्डर सारे एक थे। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल बहुत बड़े अमीर थे। कुलदारा गांव वाला एक संपन्न गांव था पालीवाल ब्राह्मणों का। आपको ही पता है, घर भी बता रहे उस टाइम इतने बड़े लोगों के पास घर कहाँ थे। इनको पास सोने चांदी के बर्तन भी रहा करते थे, इतने बड़े ये बिजनेसमैन थे ब्राह्मण लोग पालीवाल जैसलमेर के नजदीक। इनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति आने से, आप जैसलमेर का किला देखा है, गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। उनका कोई राजा था 200 साल पहले, उस राजा का नाम क्या था, मूलराज सिंह राजपूत। उस राजा को पता चला इन ब्राह्मणों के पास धन और दौलत, पैसा और संपत्ति ज्यादा है। पहले क्या बोलते थे भैया, आपको ही पता होगा, कर्ज दे लगान पब्लिक से वसूल होता था, अभी बोलते हैं टैक्स। और जैसलमेर के राजा ने इन ब्राह्मण पालीवालों मुझे देखे कितनी वो लटक रही चुचकुंदर भीतर देखे बाबा की। भाइयों हम चाल दिए हैं अब कुलदरा गांव की तरफ। कुलदरा विलेज जाएंगे, वहाँ पे उसको देखते हैं कैसे क्या मिलता है वहाँ पे। सुना ऐसा कहते हैं कि वो पूरा गांव रात में खाली कर दिया था। अब उसमें जाके देखेंगे। और आज तीसरे दिन की हमारी राइड यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ये अपना अमित भाई ड्राइविंग सीट पे बैठ लिया, कर रहा है फोन कनेक्ट हो गया ना। हाँ जय बाबा। क्या कर रहा है? लाइट तो ला दिया। तो भाई और हम चल दिए हैं सैम विलेज से कुलदरा की तरफ। आपको रास्ते व्यू देखते चलो। डेजर्ट में अब जंगल सफारी और जीप सफारी करके आए थे डेजर्ट में। बस कुल मिला के ठीक ठाक है एक्सपीरियंस, कह सकते हैं ठीक है अपना। ये कोई छोटा मोटा कोई विलेज है, फिर कोई गांव है छोटा सा। ऐसे ही यहाँ पे 5-10 घर हैं, 20 घर हैं, छोटे छोटे गांव। हमने कर लिया अपना रोड से चल जाएंगे हम लोकल रोड पे गए, गाँव से होते हुए गाँव में गए। देखते हैं कैसे क्या रोड मिलेंगे। हम मेन रोड से हट गए हैं, साढ़े भी कैंप है। हाँ डेजर्ट कैंप है यहाँ पे भी। तो हम मेन रोड छोड़ दिया है, लोकल रोड पे चल दिए हैं। एडवेंचर तो तभी आओगा जब हम लोकल रोड पर चलेंगे, देखेंगे। मेन रोड पर तो भाई घूमते रहो, बड़े अच्छे मिलेंगे। एक्सप्लोर करना हमने तो। देखो मैदान देखो कितने लंबे लंबे। ओ वहाँ पे उड़िया उठ रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, उड़िया उठ रहा ट्रैक्टर चल रहा है, दस्ती बाल लग रहा है ना, जान लग रहा है भाई, थ्रेसर लेगा। चल 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 खंबा 2 किलोमीटर का काम। इतने नीचे क्या तारा है? अरे ट्रैक्टर है यो, ट्रैक्टर भी नहीं करा रहा, नहीं करा नीचे। तू नीचे अच्छी बात कर रहा है। वो कि तो पूरा ऊपर का उसका भी ट्रैक्टर बना दिया था। तो 3 बकरियां है।
1 किलोमीटर गया भाई हम कुलधरा। 1 किलोमीटर का भाई। 1 किलोमीटर कुलधरा। अच्छा ये और कोई गांव है सबसे आड़े टिकट टिकट कुछ होता होगा भाई। तो देखते हैं क्या क्या नहीं यहाँ पर गेट बन रहा है। ये सारी बड़ी जाग आई हैं तब बड़ा बड़ा बैठे बैठे करता है। 50 रुपये पैसेंजर 30 रुपये, व्हीकल 50 रुपये एंट्री बाय ऑर्डर। यहाँ पर भाई 30 रुपये पर पैसेंजर लेते हैं और 50 रुपये गाड़ी की और ड्राइवर की एंट्री होती है। चलो बेटे MP से कोई दरे दले सीट पर बैठा और आगे मन तो भाई जोरासिक कैटस पार्क कुलधरा तो अच्छा बना है भाई गेट साहब। हड़ा पड़ रही है ये पेड़ा में गतवा डैम। चलो 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 लोग अरे यो है तो कुछ है आगे होगा मैं कुलधरा का मग्गा है पता तो होगा चलो युवाड़े तो शुरू होने के आड़े तो गेट बनाएगा गांव अगले कर लेंगे आड़े इसकी बाउंड्री करेगी ताकि ना नहीं रहता ना। हाँ सही कर दिया बाउंड्री कर क्या चल चल स्पीड में चलने दे बना होने चाहिए। गणित का कड़ कड़ ना भाई कुलधरा विलेज में पहुंच गए हैं जो कह रहे थे कि पूरी रात में खाली हो गया था। क्या हो गया था निके खाली हो गया था रात में। ये हमारा भाई मित्ता देखते हैं सामने एक मंदिर है। भैया गाइड लेना है कुलधरा के लिए क्या भी चलेगा सर हमारा 650 चार्ज है। ना भाई अंडरग्राउंड मेन व्यू गौरव तिवारी के कैमरे ग्लास सबसे आगे चालो विजिट वैसे कर लेते हैं और बाकी यूट्यूब पर देख लेंगे कितने क्या वाला 650 रुपये चार्ज बोल रहा है। सबसे पहले हम मंदिर की तरफ जाते हैं। ये तो शायद बाद में बना रखे रिस्टोर किए हुए हैं जगह है। ये बाद में रिस्टोर की हुई है। भैया कुलधरा के लिए गाइड लेना है। कितने पैसे लोगे? स्टोरी टेम्पल मुखिया का घर कच्चे दागे पिक्चर बनी थी। मोबाइल हटा नहीं नहीं ये बंद है भाई। और तो ये तो पैसे कितने लोगे? वैसे हमारे 550 है। हम तुम्हें देख लेंगे। पूरा नया है पुराना नहीं मिलेगा आपको। कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा ढूंढ रहे हैं। ये भाई गाँव है भाई घर है इनके। मैं तो देखे कितनी वो लटक रही चुस्कुंदर भीतर देखे लटक रही है तरी चुस्कुंदर बोला रहा चमका दड़ कितने लटक रहे देख उल्टी और बच रही। सुंदर हाँ इस गांव का नाम कुलधरा है भैया। ये गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण यानी पंडित। सिग्नल तो लॉस्ट हो गया भाई। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर के आसपास के 50 किलोमीटर के राउंड में एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल 84 विलेजेस ब्राह्मणों के
यानी 84 गांव थे, एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल, सरनेम पालीवाल लगाते थे ब्राह्मण। ये पहले से 14 उनकी चलती थी ब्राह्मणों की, जैसलमेर के आजू बाजू में एक ब्राह्मणों की चलती थी उस टाइम में। इतने बड़े ये बिजनेस में रहते थे, खेती बाड़ी कम, नौकरी कम, क्योंकि उस टाइम में जो लोग क्या ज्यादा व्यापार और बिजनेस किया करते थे। पहले जैसे आपको पता है सारे बॉर्डर एक थे, जो तार नहीं, ब्राह्मण फेस रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। व्यापारी थे उस टाइम में। कुलधारा गाँव एक ब्राह्मणों का सिल्क रोड नाम ना मेरा फेस रिकॉर्ड मत करियो, बाकी हम रिकॉर्ड गोल्ड है, करते हैं। सिल्वर है, चाय की पत्ती है, लौंग है, मिर्च है, मसाले हैं। ना मेरा फेस चाइना, रिकॉर्डिंग मत करियो, अफगानिस्तान, बाकी ईरान, आप रिकॉर्ड करते वहीं रहो। से एक थे। बस ये ब्राह्मण लोग पालीवाल बहुत बड़े अमीर थे। कुलधारा गांव वाला एक संपन्न गांव था पालीवाल भाई- ब्राह्मणों का। आपको ही पता है, घर भी बता रहे उस टाइम में इतने बड़े लोगों के पास घर कहाँ थे। इनको पास सोने चांदी के बर्तन भी रहा करते थे, इतने बड़े ये बिजनेस थे ब्राह्मण लोग पालीवाल जैसलमेर के नजदीक थे। हाँ इनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति आने से आप जैसलमेर का किला देखा है, गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। उनका कोई राजा था 200 साल पहले, उस राजा का नाम क्या था, मूल राज सिंह राजपूत। खून किस चीज का खून उस है? राजा को पता चला इन ब्राह्मणों के पास धन और दौलत, पैसा और संपत्ति ज्यादा है। पहले क्या बोलते थे भैया, आपको ही पता ये होगा, जो टैक्स दिखाई के दे रही लगान है। पब्लिक से वसूल होता था, अभी बोलते हैं टैक्स। और जैसलमेर के राजा ने इन ब्राह्मण पालीवालों कौन को बता रहे? टैक्स चढ़ दिया था। फिर भी भैया आपको ही पता होगा, जो भी बड़ा आदमी होता है उसके आगे एक छोटा आदमी जरूर रखा होता है उनका कारोबार हैंडल करने वाला। जैसे कि राजा था, राजा के आगे एक मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था, पब्लिक को संभालने वाला। सेनापति था तो हिंदू बनिया जानते हो ना आप? बनिया था, वो जाति का बनिया था। उनको राजा और राजपूत की जगह मिली, एक ताकतवर राजा की सेनापति मिली, तो उन्होंने पीछे सिंह जड़ा था। उनका नाम सालम सिंह था, जिसकी हवेली बनी हुई है जैसलमेर के किले के पास में, मोती महल करके 100 मीटर की दूरी में सालम सिंह की हवेली। एक तरफ वो सालम सिंह था, पब्लिक की तरफ वो जालिम सिंह था, जुल्मी था। वो क्या करना चाहता था, हर किसी को लेने देने में परेशान करना, किसी से ज्यादा लगान टैक्स लेना। उस बंदे का यही काम था सालम सिंह का। सालम सिंह एक दिन जैसलमेर से निकला, कुलधारा विलेज में आ गया। इस गांव का जो उस टाइम में क्या रीति रिवाज थी, लेडीज को ज्यादा पर्दे सिस्टम में रखते थे, घूंघट में। कुलधारा गांव का जो मेन सरपंच था, उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। पालीवाल ब्राह्मणों की 18 साल की खूबसूरत बेटी थी, सुंदर लड़की, कुलधारा विलेज की। वो लड़की यहाँ से बाहर निकली, बाहर जैसे कोई कुआं बना हुआ है, बाउडी स्टेप है, पानी का साधन है। ब्राह्मणों की लड़की यहाँ से बाहर अगर पानी भरने के लिए चली गई, तो सालम सिंह ऐसे राउंड और चक्कर लगाने के लिए आया, तो उस लड़की के ऊपर बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह ब्राह्मणों से बोलने लगा कि बेटी से मेरे को शादी करा दो। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसे बोला, कैसे हम शादी करा सकते हैं, आप मोता बनिया, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल अदर कास्ट में, बेटी हम आपको नहीं दे सकते। उसके साथ सेना थी, उसने जैसे ही ब्राह्मणों की लड़की से जबरदस्ती शादी करने की, उठाने की कोशिश किया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा बोला कि आज मेरी बेटी से शादी होगा तो कल किसी और की लड़की के साथ बुरा हो सकता है, आज मेरे से अत्याचार होगा तो कल किसी और के साथ अत्याचार होगा। और राजा को अपना सुनने वाला है ही नहीं, अपनी पब्लिक तक बात नहीं, राजा तक पहुंचने नहीं देता। ऐसा करो किसी को पता ना चले, जैसलमेर के आसपास में 50 किलोमीटर के राउंड में अपने को एक ही रात में 84 गांव खाली करके जैसलमेर छोड़ के अपने को निकल जाना होगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में एक लड़की की इज्जत बचाने के खातिर जैसलमेर के आसपास में 84 गांव खाली करके चले गए, अता पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उनमें से सबसे बड़ा कुलधारा विलेज था। इसमें क्यों नहीं रह सकते भैया, आपको पता है इसमें ब्राह्मण लोग पालीवाल चले थे, कुलधारा गांव को श्रापित किया था। श्रापित यानी कर्ज। जाते जाते ब्राह्मणों ने ऐसी बद्दुआ देखे गए, वो बद्दुआ आज भी ब्राह्मणों की कुलधारा में कामयाब होती आ रही है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये कैफेटेरिया भी बनाया था, जिंदल स्टील ने पूरा ये पार्ट बनाया है। कैफेटेरिया उनका चला ही नहीं, जीएसडब्ल्यू जिंदल स्टील कंपनी छोड़कर चली गई, इसलिए कुलधारा विलेज में कोई पब्लिक नहीं रहती। अच्छा, ये जिंदल ने बनाए थे बाद में? 2018 में बनाया, बाद में नया बनाया, पहले सीमेंट चुना कहा था कंपनी की छत। और फिर भी हमारे लोग ऐसे बोलते थे, यहाँ पे और लोग नहीं चल पा रहे थे, जिन्होंने इस कुलधारा में सुसाइड किया था आत्महत्या, उनकी आत्मा गाँव में बराबर भटकती है। आज भी देखो यहाँ का पत्थर जिसने उठाया और जिसके घर में गया, उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। उसका इसलिए YouTube पे पड़ी है, उसकी वीडियो कंटेंट नंबर 1 है कुलधारा। हाँ, इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है वो कालो। ये रहा अभी सीआईडी वाला रहता है, भूतों वाली लगा दया के वाली वो निकलने का लगा के। तो ये पूरा कुलधारा अजय देवगन और सैफ अली खान वाली मूवी कच्चे धागे लास्ट फाइट वाला शूट कुलधारा विलेज में था। रुदाली मूवी यहीं बनी थी, हॉन्टेड भी है, श्रापित भी है। शक्ति द पावर यहीं बनी थी, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, संजय कपूर, कुलधारा विलेज बनी थी। हाँ जी, इसलिए कुलधारा का हॉन्टेड विलेज 6:30 बजे के बाद इसमें किसी को अलाउड नहीं है, सुबह 8 बजे खुलता है। नहीं तो आपको पता है हॉन्टेड नहीं होता तो लोग बसा है, आसपास गाँव वाले बस जाते हैं।
इसमें पूरा पत्थर उठा के ले जाते लोग घरों कुलद्रा में विलेज यूज करते राफिद थे। गाँव, यहाँ पर समझ रात आई को स्टोरी? हमें आप आ ये गया सारे घर पहले गए थे, अब की साइड लोग खंडर हो गए। हमें यूं कनेक्टेड थे सारे। अगर एक घर में आवाज लगा तो लास्ट घर तक मैसेज पहुंच जाता अच्छा? था लेडीज का। हाँ, अब वो उससे बताएगा, वो उससे बताएगा। हर लेडीज ये तो बस की स्टोरी थी। भाई आगे देखते हैं वहाँ पर क्या है। कुलदारा विलेज की क्या चौपाल, चौपाल थी ये? चौपाल यानी चौराहा। हाँ चौराहा था। विलेज का ये गांव का चौराहा था। कुलदारा विलेज की चौपाल है पुरानी, इसमें ना सीमेंट है ना चूना है, गोल्डन सैंडस्टोन पत्थर से बनाई हुई है। हाँ कट करके जो है अपने एक दूसरे के ऊपर जोड़ रखे। ये कैफेटेरिया पीछे वाला दिख रहा है, ये जिंदल ने बनाया था लेकिन चला नहीं अपना छोड़ के बाकी। ये भी मंदिर पुराना है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, खाली पड़ा है। ब्राह्मण लोग गांव खाली करके चले, उन्होंने अपने भगवान को साथ में लेकर चले। उसके बाद इसके अंदर मूर्ति किसी ने रखा ही नहीं, पुराना मंदिर है। अगर इसमें मूर्ति होते तो लोग भी रहते, हाँ पुजारी बिल्कुल, भी रहता, गांव भी बसता। गाँव व्यवस्था तो अपने साथ में लेके गए, उसके बाद स्थापित नहीं की गई। उसके बाद किसी ने स्थापित नहीं किया। ये पुराने खंडरों घर हो गए हैं। ये घर है लोगों के, आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं पूरे। और घर इसलिए टूटे हैं, कोई रहता नहीं। रहता नहीं है, टूटेंगे ये। अच्छा ये जो बना हुआ है पूरा छत ये रिस्टोर किया हुआ है बाद में है? ये मेंटेनेंस है, वो घर पुराना है। ये बड़ा हाँ, पुराना घर है ये छतवत से। अंदर चलेंगे देखेंगे। ये बाहर बुंड कड्यो खमागणी उम्मीद है ये देखो, ये उसी टाइम की गाड़ी है। ये उस टाइम की ओल्ड BMW गाड़ी है। हाँ 200 साल पुरानी बैलगाड़ी, बुलेट कार। पहले जमाने में कार मोबाइल वगैरह नहीं था यार, लोग ज्यादातर इनके ऊपर चलते थे। पुरानी बैलगाड़ी है। अभी गैरेज और पार्किंग के अंदर सेफ है। हाँ गैरेज के अंदर सेफ है। हाँ गैरेज के अंदर सेफ है। पूरे गांव में चल जाओ जहाँ पे सिर्फ नहीं अब मैं 2-3 साल पहले MP से आया था, तो बीच में चले थे ना, मुंबई से जो रोड आता है उसमें थे गाँव, उनमें ऐसी गाड़ी चलती थी। हाँ ये सरपंच का मकान है। ये सरपंच का मकान था। कुलदारा गांव का सरपंच का मकान था। इसी घर की बेटी थी, जालिम सिंह को पसंद अच्छा आई थी। इसी घर की बैठी थी। तो पुराना मकान है यार, तो लकड़ी भी पुरानी, पिलर भी पुराने, गोबर मिट्टी दोबारा बने। हाँ ये लकड़ी की छत इसलिए रखते थे, आपको पता है गर्मी में बहुत ठंडी होती है। सर्दी में गर्म होता था। और इस घर में भी 2 आंगन मिलेगा आपको। इस घर में आपको 2 आंगन मिलेगा, क्योंकि जेंट्स के लिए बाहर और लेडीज के लिए अंदर। आदमी लोग पहले बाहर बैठते थे, लेडीज का एरिया अंदर था। ऊपर से खुला रखते थे, देखो ऊपर से खुला है, हवा है, चांद की रोशनी है, क्रॉस। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं थी मेरे भाई, इसलिए खुला रखते थे। ये गर्मी में बहुत चिल्ड रहता है। मिट्टी का घर है। पानी स्टोर करते थे, अब बारिश का पानी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किचन, स्टोर रूम, बेडरूम, उसमें अंडरग्राउंड मिलेगा। गौरव तिवारी ने 2016 में कैमरे लगाए थे वहाँ पे, उसके कैमरे फटे थे। अच्छा रात में कैमरे लगाए रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ 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 देखी थी उसकी एक बार, उसकी यूट्यूब पे। अच्छा इसमें ही अंडरग्राउंड, इसमें ही अंडरग्राउंड आड़े जागा मिर्च अंडरग्राउंड कौन जागा मिर्च अंडरग्राउंड बना रखे हुए मकान, रूम है। अच्छा कितना क्या होगा भैया एक कमरा है की बराबर ये क्यों है? उतरने का भी है ये, तो जाएंगे आएंगे किसी उतरने का भी है। पकड़ के कितना पड़ेगा भाई उतरने का भी ये तो नहीं पता। हाँ पूरे पिलर है भाई नीचे, पूरे नीचे अंदर है। ये पिलर इसके नीचे चमगादड़ भी है बहुत, आ जाएंगे भाई चमगादड़ भी है। यह बेडरूम बनाओ हाँ क्यों अंदर क्यों बनाया होता पहले अंडरग्राउंड रहने
वो अमीर थे ना वो ब्राह्मण उस समय के। बहुत। दिल्ली वाला उसमें गया था कि इसने कैमरे लगाए थे, ब्लास्ट हो गई थी। पाली वाले गुआने में रहे हो, ब्राह्मण राजस्थान के हैं। कैमरा लगा के चल गया था। यहाँ लगाया था कैमरा और ला भाई श्रापित गाँव है यो। हाँ ना ना बिल्कुल नहीं थोड़ा था उसका बताना ना 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 नू नहीं पर ये पत्थर छिड़ेंगे तो गिरेंगे तो ना आया घर का दिखाऊंगा बितरा है एक भाई और क्या नू गली में के घंटेंगे ये उनकी वॉल रही है भाई एक आधी उन मकाना की दीवारें रेडी हैं। ये छत के हैं होंगे शायद पत्थर वत्थर। 200 साल पहले ये गांव उजड़ा था, फिर बारिश होती रही, आंधी में आते रहे, छत गिर गई, धीरे धीरे दीवार गिर गई। ये पूरी उनकी मकान है। कोई ऐसे गिरे हुए हैं, कोई कहीं का पत्थर है, कोई कहीं का है, ये ऐसे ही है बना रखे थे। ये शायद उनका कोई स्टोर रूम या बाथरूम होगा। जुड़ रहे हैं हाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे काम घर। बैटरी बहुत देखो ये वाल होगी, इस वाल में ये कोई बाथरूम या स्टोर रूम है कोई, और ये दीवार में बढ़ा दिया सामान रखने के लिए या बाहर से कुछ आवारा के लिए रोशनदान वैसे कुछ है। सामने भी वही है। पूरा चलना तालाब में तालाब में नहीं जाते क्या करें जोड़ रहा है। ये कोई हाँ आड़े नहीं करेंगे ना फिर नून डालेंगे। ये दीवार होगी तो कोई शायद छत को सपोर्ट देने के लिए कुछ पिलर। ये भी इस घर का कोई रसोई वसोई कोई रूम था, रसोई होगी शायद, और इसका शायद मेन गेट होगा ये इस घर का शायद मेन गेट। ये झाड़ी ये शायद इस घर का मेन गेट, और ये भी कोई घर है और इस घर में ये एंट्री का मेन गेट। और उधर चलेंगे घर दिखा एक्सप्लोर का घर की एंट्री होगी। घुसते ही ये आंगन और शायद ये शायद इनका बाथरूम कोई रूम होगा। इधर ये होगा यहाँ ही है, ये भी कोई रूम होगा किसी का। ये बड़ा ही करता है भाई कोई आ गया है। बिल्कुल ये भी उसी का कोई स्टोर होंगे या बरामदा होगा इधर। ये फिर एक पीछे रूम था यहाँ पे, इधर भी इनका कोई रूम या बरामदा होगा यहाँ पे। फिर इधर एक छोटा रूम था और इनकी छत देखो इतनी ऊपर थी। ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये तो चलो मिट्टी विट्टी आ गई है। ये छत यहाँ से ये छत की है पत्थर। ये छत होती थी भाई इधर ऊपर, अब गिर गए सब कुछ खंडर हो रहे हैं। 5 साल पड़ेंगे ना, मैं तो पीछे क्या है कुछ नहीं। आजा हम चलेंगे अब तो बस ये कुछ दीवारें रह रही हैं भाई यहाँ पर। और ये भी छत का ही कोई पार्ट गिरा हुआ है तो इस पे पिलर के ऊपर लगता है जिस तरह से दिखाई दे रहा है। सामान रखने के लिए, दीवार रखने के लिए कुछ है ये लांटेन वांटेन।
ये सरकार पीछे वहां के मारी तो नहीं कि चला रही है खबर। सही भैया। ये आगे गली में आकर दी, इस गली के यहाँ के ये रास्ता था आने जाने का, इसकी इस तरफ भी घर और इस तरफ भी घर। देखो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये बिल्कुल छत शुरू होती थी ना तब लगाते थे, ये आज भी ऐसे ही अपनी जगह पर रखा हुआ है। ये वाला ये छत शुरू होने से पहले नीचे लगाते थे, इसके बाद छत शुरू होती थी। और देखो पत्थरों से इनकी दीवार कितनी चौड़ी थी। नू घूम जाए, निकल लेंगे। और एक सबसे बड़ा सा तो यही दिखाई दे रहा है दीवार का पहले। उम्मीद वो कमरा पहले का है उधर चल रहा है नो उन सगुड़े के ना आए थे, उड़े आए थे। चलो फिर हम चल खड़ा हुआ आदमी हाँ, हाँ। चलो दिन बदलना रे। तो गली तो पूरी चौड़ी थी, छोड़ रखी थी में है। तो गली पूरी चौड़ी छोड़ रखी, कम से कम भी 20-22 फुट चौड़ी गली है, 20-25 फुट। और फिर ये मकान है, वो उधर दीवार है और फिर इधर है, तो कम से कम भी 25-30 फुट, 10-20-30 25 से 30 फीट चौड़ी गली छोड़ के तब इन्होंने अपने मकान बना रखे हैं। इस लाइन में मकान है, फिर इस लाइन में मकान है, वो मकान बैक टू बैक है, उधर का फिर एक गली ऐसे ही है। बिल्कुल एक नक्शे के हिसाब से गाँव बना हुआ था उस टाइम पे भी। हमारे भी इसी लोकेशन तो हाँ सही कच्चे धागे का लास्ट सीक्वेंस है, वो इस गाँव में शुरू हो रहा है। तो ये मैं थोड़ी सी ऊंची दीवार है यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा, छत का बेस। अमित उन्हें ना देखे। और ये यहाँ पे छत का पूरी दीवार थी उस टाइम पर, ये छत यहाँ से शुरू होती थी, अब ये गिर गई। इनका कुछ था लगा बना रखा था, कुटर पुटर का कुछ कोई वनु है, जीव पत्थर भी तुम्हें कुछ क्या आएगा है। अरे कोई नहीं चलता क्या तो पड़ जा जो पड़ जा है तो नंबर जो कर है नो है वो आड़े उड़े जरा संदार से दिखला रे, सब कुछ पत्थरा का निकल लेंगे नूर की कोशिश करेंगे नूर है भाई। अरे बाहर है फिर क्या भाई नूर निकल जाए, आड़े निकल लेंगे नूर आ जा फिर निबिसु भी निकल जाएंगे। सह सह फेंसिंग तो उड़े तो शुरू हो जाए गेट में। हाँ गम उड़े शुरू हो जाए। ये पूरा कुल लगाओ गटूर करवा दिया उधर तक। हाँ जब शायद पात की बनी हो रही होगी ना जुबरी ने, अब जब बनाए हैं जब बनवाई होंगी नहीं है। देखो के ये तो बाद में बना रखे है ना, बस बस कुछ ये तो बाद में बनाए उड़े हैं। जिंदलाना ने बनवाए होंगे 18 में। हाँ वो है ओके बाथरूम बना रखे हैं। ये मकान हो गए, ये मकान में बीच में गए पास करने के लिए आने जाने के लिए रास्ता हो अमित एक मकान ही होगा कि होगा आप भीड़ा रास्ता उस गली मैन गली में खतरे उल्ली मैन गली तक ये पूरे नो मकान पूरी गली को काफ़ी थोड़ी बना छोड़ रखी है भाई उन्हें। हाँ अरे चलेंगे गली फिर भी
यह गली फिर 12 से 15 फीट चौड़ी है। वो जो मेन गली है प्लेन, वो दूसरी तरफ वो 25 से 30 फीट चौड़ी है। यूँ आंगन होता हुआ किसी घर का। ठीक है चल। चल अड़े चल निकट ले, निकट जाएंगे सीधे। सारा पूरा पूरा गांव खाली हो गया यार। बोल भैया ऊपर पे चले गए, निकट जाएंगे बारे। देखो पूरा पूरा गांव एक ही रात में चले गए। 84 गांव बताते हैं कि 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे यहाँ पे जैसलमेर के आसपास। एक ही रात में सारे गांव ब्राह्मण यहाँ थे, गांव खाली करके निकल गए थे। और सबसे बड़ा गांव था ये कुलदरा उन गाँव में। फाइटर जेट है। राम राम नमस्कार। इसी साथ ये ब्लॉग करते हैं और एक किसी घर की मेन एंट्रेंस है। मैंने प्यारा से ही दिखाते रहें, शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये इस गाँव का टूर था भाइयों। अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने गाड़ी में बैठ के घर की तरफ। जय बाबा की।